हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। आज हम 16 जुलाई 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक की पीडीएफ शेयर कर दी गई है हमारे टेलीग्राम चैनल में, केवी ग्लोब स्टडी ऑफिशियल। अगर अभी तक आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं होता है, ये वीकली पीडीएफ शेयर की जाती है। कल तक आपकी 10 जुलाई तक की भी शेयर कर दी जाएगी पीडीएफ, अभी 6 जुलाई तक की गई है तो वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले कल की जो क्लास हमने पढ़ी थी, क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस किए थे, उनका जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन था, हाल ही में अर्न विथ लर्न योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये अर्न विथ लर्न योजना त्रिपुरा राज्य सरकार ने शुरू की है। कोविड में जिन स्टूडेंट्स को ने पढ़ाई छोड़ दी थी तो उनको वापस लाने के लिए। रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष तक 1.75 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो ये जो रक्षा उत्पादन का लक्ष्य है 1.75 करोड़ रुपए का, ये 2025 तक रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय T20 इतिहास में लगातार सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले कैप्टन कौन बने हैं? इंटरनेशनल T20 हिस्ट्री में जो कंटिन्यू सबसे ज़्यादा मैच जीते हैं वो कैप्टन है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने एशियाई अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप मनामा बहरीन में कितने पदक जीते हैं? तो ये मनामा बहरीन में पदक जीते हैं 22 भारत ने। 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो जो 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बने हैं, ये रिकॉर्ड बनाया है मोहम्मद शमी ने। किस राज्य के राज्यपाल ने द मैकमोहन लाइन पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये जो पुस्तक है द मैकमोहन लाइन, भारत और चीन के सीमा विवाद के बारे में है और इसका जो विमोचन किया है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने किया है। बर्मिंघम विश्व खेल 2022 में अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेन्नम ने तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक बर्मिंघम विश्व खेल 2022 में। ये थे कल की क्लास के क्वेश्चंस जिनका हमने जल्दी से रिवीजन किया है। अगर इस क्लास को आप डिटेल में देखना चाहते हैं, अभी तक नहीं देखी है, तो कल की क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अब हम आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुस्तफिजुर रहमान। प्रेजेंट में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में बांग्लादेश के स्थायी प्रतिनिधि और स्विट्जरलैंड में राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। ये नए उच्चायुक्त के रूप में मोहम्मद इमरान का स्थान लेंगे। इससे पहले मोहम्मद इमरान थे उच्चायुक्त भारत में। नेक्स्ट, राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन सा है? तो ये जो राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों की राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, ये कहाँ पर हो रहा है? तो ये बेंगलुरु में हो रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बेंगलुरु में राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्रियों के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया हुआ है। सम्मेलन में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं सुश्री शोभा करंदलाजे, और जो कैलाश चौधरी के साथ राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्री भाग लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य किसानों को अनेक बाजारों, खरीदारों और सेवा प्रदाताओं तक डिजिटल पहुंच बनाने में मदद करना। इस सम्मेलन में मेन पॉइंट रहेगा कि मार्केट को डिजिटल करना है। नेक्स्ट, संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में धमाका दिवस 2022 समारोह की मेज़बानी की है? तो ये जो धमाका दिवस 2022 समारोह है, इसकी मेज़बानी की है सारनाथ में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारनाथ। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सारनाथ में धमाका दिवस 2022 समारोह को संबोधित किया है। ये धमाका दिवस 2022 बुद्ध के पहले उपदेश या धम्म के पहिए के पहले मोड़ की याद दिलाता है। जो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था धम्म के पहिए के बारे में, ये उसकी याद दिलाता है। नेक्स्ट है, कौन सी संस्था है जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करती है? तो ये जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट होती है, ये जो जारी करती है वो संस्था विश्व आर्थिक मंच है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व आर्थिक मंच। 2022 के लिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया है।
आइसलैंड ने पहले स्थान पर विश्व रैंकिंग का नेतृत्व किया है, यानी कि आइसलैंड पहले नंबर पर रहा है, जबकि भारत 146 देशों में से 135वें स्थान पर रहा है। अगर आपको क्वेश्चन आता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो भारत का 135वां स्थान रहा है। पिछले साल भारत 156 देशों में 140वें स्थान पर था। इस अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट वैश्विक लिंग अंतर को पाटने में 132 साल और लगेंगे। नेक्स्ट, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो भारत में जिनको इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है उनका हाल ही में निधन हुआ है, ये कौन है? तो ये है बृजेंद्र कुमार सिंघल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बृजेंद्र कुमार सिंघल। बृजेंद्र कुमार सिंघल विदेश संचार निगम लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन थे और वो 82 साल के थे। बृजेंद्र कुमार सिंघल को भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत की थी उन्होंने, उसे विकसित करने में उनका अहम योगदान था। बृजेंद्र कुमार एक IITian थे। सिंघल ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी इन्वर्सैट को छोड़कर साल 1991 में BSNL का कार्यभार भी संभाला था। नेक्स्ट, साइबर सुरक्षा में सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो साइबर सुरक्षा में सहयोग पर जो बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक शुरू हुई है, ये नई दिल्ली में हुई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नई दिल्ली। भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा सहयोग पर यह बैठक आयोजित की जा रही है। बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह बिम्स्टेक क्षेत्र में साइबर सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए कार्य योजना तैयार करेगा, जैसा कि मार्च 2019 में बैंकॉक में आयोजित बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों के सम्मेलन के दौरान सहमति हुई थी। 2019 में जो बिम्स्टेक सम्मेलन आयोजित हुआ था वो बैंकॉक में हुआ था। साइबर सुरक्षा के जो राष्ट्रीय समन्वयक लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत करेंगे, तो ये याद रखना है आपको। और इस बैठक में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। ये बैठक मुख्य रूप से कार्य योजना विकसित करने पर केंद्रित है, जो ICT का उपयोग करते समय साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिम्स्टेक सदस्य राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग में सुधार करेगी। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM चिप किसने विकसित की है? तो जो दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स है DRAM चिप, ये विकसित की है सैमसंग ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सैमसंग। सैमसंग ने तेज़ गति और बेहतर शक्ति दक्षता के साथ एक नई ग्राफिक्स डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि DRAM चिप विकसित की है। ये DRAM का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंपनी ने कहा है कि 24 गीगाबिट ग्राफिक्स डबल डेटा रेट 6 यानी कि GDDR6 तीसरी पीढ़ी 10 नैनोमीटर तकनीक को अपनाता है और इसकी डेटा प्रोसेसिंग गति मौजूदा प्रोडक्ट की तुलना में 30% से अधिक है। इसकी जो डेटा प्रोसेसिंग है जो अभी के प्रोडक्ट है उनमें से 30% अधिक तेज है। सैमसंग दुनिया की शीर्ष मेमोरी चिप निर्माता कंपनी है। इसने कमज़ोर कीमतों और अन्य निगेटिविटी के कारण साल के पहले 3 महीनों में अपने DRAM की बिक्री में दूसरी तिमाही में गिरावट देखी है, लेकिन कंपनी ने वैश्विक बाजार में यानी कि वर्ल्ड मार्केट में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इनका प्लेस जो है टॉप पर है वर्ल्ड मार्केट में। नेक्स्ट, भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ बनेगा? तो ये जो ई-वेस्ट इको पार्क बनने जा रहा है भारत का पहला, ये दिल्ली में बनेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली। ई कचरा इको पार्क भारत का जो पहला है ये दिल्ली के पड़ोस होलांबी कला में बनेगा। इस पार्क को बनाने के लिए लगभग 21 एकड़ ज़मीन का उपयोग किया जाएगा। दिल्ली में बनाए गए ई कचरे का सिर्फ 5% ही पर्याप्त रूप से पुनर्चक्रित होता है, जो देश के इलेक्ट्रॉनिक कचरे की वार्षिक उत्पादन का 2 लाख टन से अधिक है। दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि DSIIDC ने, जो कि परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी है जो परियोजना को लागू करेगा। ये थे आज की क्लास के क्वेश्चंस, इनका हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन था प्री प्राइमरी स्तर पर केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य पहला है, कौन सा पहला राज्य बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है उत्तराखंड।
और इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने सही आंसर दिया है उनके नाम हैं राम, हिमांशु राजपूत, सोनम ठाकुर, ज्योति शर्मा, रंजन कुमार दास, अभिषेक पासवान, बिरजू कुमार, मनोज मौर्य, सरस्वती राजवाड़े, अकबर अली खान, डबल स्टार, मोहिनी जायसवाल, तारा, अंजलि वेदी, मोहित कुमार, अनिल राही, मुकेश मीना, इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आप लोगों को देना है। क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने द मैकमोहन लाइन पुस्तक का विमोचन किया है हाल ही में? तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।